आप सबने नोटिस किया होगा कि मार्केट पिछले 2 हफ्ते में चढ़ने के बाद वापस से गिरने लग गया है या साइडवेज मूव होने लग गया है, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि अगले 3 सेक्टर कौन से हैं जो 2025-26 में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मेरे पास लास्ट 12 ईयर का रिसर्च डेटा है एंड मैं उसे फॉलो करके मेरे पोर्टफोलियो में इन 3-4 सेक्टर के स्टॉक्स में ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो छोटी ही रहने वाली है और आपको पूरा सेक्टर रोटेशन का एनालिसिस समझ में आ जाएगा और आखिरी में स्पेसिफिक स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो एनालिसिस शुरू करते हैं, आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो एनालिसिस 2012 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे जिन्होंने 68% के हाईएस्ट रिटर्न दिए थे, वो हमें सीधा नीचे आते हुए दिख रहे हैं। आईटी सर्विसेज हमें सीधा एकदम टॉप पे आता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली एनर्जी जो सबसे बॉटम परफॉर्मिंग था वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा ऊपर आया है। रियल एस्टेट जो सेकंड हाईएस्ट परफॉर्मर था वो सीधा नीचे आ गया। तो हमने नोटिस किया कि जो सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे थे, चांसेस है कि वो नेक्स्ट ईयर में इतना अच्छा परफॉर्म ना करे। एक बार आईटी सर्विसेज को ट्रैक करें। आईटी सर्विसेज इस साल सेकंड लोएस्ट परफॉर्मर था, बेस्ट परफॉर्मर हो गया, उसके बाद कहीं मिडिल में हुआ, फिर वापस ऊपर हो गया, नीचे हुआ, 2 साल तक नीचे रहा, उसके बाद ओवर परफॉर्म किया, फिर बीच में आया, फिर ओवर परफॉर्म किया, फिर सबसे लोएस्ट परफॉर्मर रहा। अच्छा, अगर सिमिलरली हम ईयर बाय ईयर सारा ट्रेंड एनालिसिस करें कि यार इस साल पे किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, आईटी सर्विसेज 2013 में बेस्ट परफॉर्म किया जो यहाँ पे काफी नीचे था। सिमिलरली फार्मा जो यहाँ पे था, फार्मा वाज समवेयर टुवर्ड्स द मिडिल। एंड देन सिमिलरली टेलीकॉम, ये सबसे लो परफॉर्मिंग इंडस्ट्री थी पिछले साल की। सिमिलरली हम अगर पीएसयू बैंक देखें जो 2024 में हाईएस्ट परफॉर्मर थे, वो पिछले ही साल वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर रह चुके हैं। और प्राइवेट बैंक्स जो सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस दिए वो पिछले साल कहीं पे बॉटम ऑफ द लिस्ट में थे। सिमिलरली अगर आप ऑटोज की बात करो तो ऑटोज ने थर्ड हाईएस्ट रिटर्न दिए जो कि यहाँ पे थे। तो ट्रेंड ये निकल के आ रहा है कि जो टॉप 3 परफॉर्मर्स है, काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो पिछले 2-3 साल के लोएस्ट बॉटम परफॉर्मर में रह चुके हैं। सेम ट्रेंड अक्रॉस द ईयर आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखने ही वाला है। टेलीकॉम यहाँ पे टॉप परफॉर्मर में था, पिछले साल वो बॉटम परफॉर्मर में था। सिमिलरली 2016 में अगर हम देखें तो मेटल्स जो बेस्ट परफॉर्मर था वो पिछले साल लोएस्ट परफॉर्मर में रह चुका है। रियल एस्टेट जो बेस्ट परफॉर्मर था, वो रियल एस्टेट पिछले साल वर्स्ट परफॉर्मर था। मेटल्स इंडस्ट्री में मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखा, पिछले साल भी बेस्ट परफॉर्मर, इस साल भी सेकंड बेस्ट परफॉर्मर रही। 2018 में हमने ऑलरेडी देखा आईटी सर्विस जो बेस्ट परफॉर्मर है, पिछले साल वर्स्ट परफॉर्मर रह चुकी थी। 2019 में सेम गोस फॉर रियल एस्टेट, जो पिछले साल वर्स्ट परफॉर्मर रह चुकी थी वो इस साल बेस्ट परफॉर्मर बन गई। तो इसी ट्रेंड के हिसाब से अगर आप 2023-24 का डेटा देखो, क्योंकि इस टाइम पे पूरा कोविड से इम्पैक्ट आया, तो 2023 और 24 का इम्पोर्टेंट ईयर है। हम देखते हैं कि रियल एस्टेट में मोमेंटम कंटिन्यू रहा था, दैट्स ग्रेट। फार्मा इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस हमें टॉप पे देखने को मिला था, मोमेंटम कंटिन्यू हुआ कंटिन्यूअसली। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने 2 साल बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दी है, तो हमें उम्मीद है कि 2025 में दे आर गोइंग टू परफॉर्म वेल। मैं मेरा पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, आपको दिखेगा कि एक्चुअली उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस मैंने लॉक किया है। सिमिलरली मेटल्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं। मेटल्स की खैर अपने आप में एक साइकिल रहती है, हमें नोटिस करनी पड़ेगी कि किस हिसाब से साइकिल चल रही है, तो बेस्ड ऑन दैट हम मेटल्स में पोजीशन बना सकते हैं। बट एनर्जी कंसिस्टेंटली 2 साल तक एक बॉटम परफॉर्मर रही है और उसके पहले भी कहीं टॉप ऑफ द लिस्ट में नहीं रही है, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक एनर्जी में देखने को नहीं मिला है। तो चांसेस है कि एनर्जी में स्पेशली सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स में हमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, तो उसमें भी मेरा पोर्टफोलियो अलाइंड है। एंड लास्ट में एक इंपॉर्टेंट थीम जो हम सबको बार बार बोला गया है कि गवर्नमेंट ने क्योंकि टैक्स रेट कम कर दिए हैं तो इंडिया में कंजम्पशन बढ़ेगा। एफएमसीजी जिसने पिछले साल काफी अच्छा किया था 2023 में, 2024 में इसने काफी खराब परफॉर्म किया है और अभी भी कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल नहीं रहा। इस वजह से एफएमसीजी में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें पिक करना पड़ेगा। तो हमारे पास 4-5 काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वंस, उसके बाद मेटल्स, एनर्जी और एफएमसीजी। इन 4-5 सेक्टर्स पे आपका टेंशन रहना चाहिए। मेरा पर्सनली प्राइवेट सेक्टर बैंक में काफी ज्यादा अलाइनमेंट मैंने मेरे पोर्टफोलियो का कर दिया है। मैं आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में भी बताता हूँ कि मेरा किस किस में कितनी पोजीशनिंग है। तो आपके स्क्रीन पे ये जो पोजीशन है ये मेरे करेंटली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड नॉट जस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कुछ एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी दिख जाएगी। तो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, स्पेशली एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, क्योंकि बड़ी फ्रेंचाइजीज के पार्ट हैं। इनका इकोसिस्टम ऑलरेडी बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है। अगर आप एसबीआई की ब्रांच में जाते हो तो कई बार वो आपको सीधा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पकड़ा देते हैं एसबीआई लाइफ। तो क्रॉस सेलिंग, इंटर सेलिंग बहुत ज्यादा कॉमनली हमने नोटिस करी है इन सारे प्रोडक्ट्स
सेक्टर्स में, इन सारी इंडस्ट्री में। अगर आप नोटिस करोगे तो इस लिस्ट में अराउंड 13 स्टॉक्स हैं, जिसमें से दो तो चलो अपन ने SBI लाइफ और HDFC लाइफ को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बट ये जो सारे स्टॉक्स हैं, कुछ में मेरी अभी रीबैलेंसिंग हो रही है, कुछ में पोजीशन इंक्रीज कर रहा हूँ, कुछ में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग चल रही है। फॉर एग्जांपल IDFC फर्स्ट बैंक, इसमें मैंने काफी ज्यादा स्टेक ले रखा था, मैंने अभी रिसेंटली ही टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के लिए स्टेक बेचा है और अभी मैं वापस से उसको इंक्रीज करूंगा। तो इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में मेरा बैंकिंग का जो एक्सपोजर है इट इज क्लोज टू 11,40,000 और इस पे करेंटली मेरे को 1,73,000 का प्रॉफिट चल रहा है। अब मैंने ओवर टाइम एज अ परसेंटेज ऑफ माय पोर्टफोलियो बैंकिंग में पोजीशन डिक्रीज करी थी, बट सेक्टर रोटेशन की वजह से मैं वापस से सेक्टर में अपना स्टेक बढ़ा रहा हूँ। अगर आपको भी कुछ स्पेसिफिक डाउट्स है आप उसको पूछ सकते हो। बट एक दूसरा सेक्टर और है जिसमें मैंने काफी हेवीली इन्वेस्ट कर रखा है और मैं स्टेक बढ़ाते जा रहा हूँ, वो है एनर्जी। अब क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम मेरी बड़ी वीडियोस को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, तो उस वजह से मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाता हूँ। और एटलीस्ट YouTube का एल्गोरिथम इस वाली वीडियो को खराब ना करे, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट डेफिनेटली कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। मैं ऐसा ही असली इन्वेस्टिंग अनफिल्टर्ड कंटेंट विद रियल लाइफ प्रूफ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि सेक्टर में मेरा कितना एलोकेशन है, मुझे नहीं लगता कोई और क्रिएटर आपको इतना ट्रांसपेरेंटली बताता है। तो ताकि ऐसे असली इन्वेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे, तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ताकि YouTube का एल्गोरिथम हमें इस जर्नी में सपोर्ट करे।